जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज की घटना पीपलोदी एक गांव है, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट है, राज्य का नाम है राजस्थान। दोस्तों भारत में ये घटनाएं हर रोज होती हैं। आम आदमी के जान की कोई कीमत नहीं है। इस स्कूल में इस सरकारी स्कूल की छत गिर जाती है और 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हो जाती है। आप समझ रहे हो? उस मां का दर्द समझने की कोशिश करो जिसने अपना लाल खोया है। किसी की बेटी है, किसी का बेटा है। उस बाप का दर्द महसूस करो जिसने अपना बच्चा भविष्य बनाने के लिए इस स्कूल में पढ़ने भेजा था। आज फिर जहां रोज ऐसी दर्दनाक घटनाएं आती हैं जिस पर संवेदना के सिवा कुछ और नहीं कर सकते। मेरा हाथ जोड़ के उन परिवार वालों के लिए जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, उनके लिए संवेदना व्यक्त करता हूं मैं। लेकिन हम संवेदना व्यक्त करने के सिवा कुछ और कर भी नहीं सकते, क्योंकि हम आम आदमी हैं, हम आम इंसान हैं। हमारी जान की कोई वैल्यू नहीं है। हम आम आदमी के बच्चे हैं। हम एक जनसंख्या में एक हिस्सा हैं। हमारा इस देश में कुछ नहीं है। अगर कुछ होता तो कार्रवाई की जाती, जवाबदेही तय की जाती, इस्तीफे लिए जाते। क्या ये जर्जर बिल्डिंग, वहां का जो शिक्षा अधिकारी है उसको नहीं पता था ये बिल्डिंग खराब है? क्या उस प्रिंसिपल को नहीं पता ये बिल्डिंग जर्जर है? क्या उस अध्यापक को नहीं पता ये बिल्डिंग जर्जर है? तो तुमने क्यों उन बच्चों को मौत के मुंह में धकेल दिया? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब आपको देना ही होगा। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय के मरण होगा। हम आपसे लड़ नहीं सकते, लेकिन हम विचारों से लड़ेंगे। हम सब अपनी आवाजें ऊंची करेंगे, आपके जो बहरे कान हैं वहां तक पहुंचाएंगे। हम भगत सिंह के वंशज हैं। भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंक कर कहा था कि इन बहरों के लिए बम का धमाका जरूरी है। जब तक जनता इन लोगों से जवाबदेही तैयार नहीं करवाएगी, जब तक जनता इन लोगों से, इन अधिकारियों से, इन भ्रष्ट नेताओं के गले पकड़ पकड़ के नहीं पूछेगी कि आप मेरे बच्चे को जिंदा कर सकते हो। अभी आप आ जाओगे, कहोगे हम मरने वाले बच्चों को 5-5 लाख रुपए देते हैं। अरे क्या वो 5 लाख उस बच्चे की भरपाई कर सकते हैं? अरे किसी का इकलौता बच्चा भी तो था। आपके बच्चे सिंगापुर में पढ़ते हैं, आपके बच्चे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। आपके बच्चे को अगर जुकाम भी हो गया तब भी मीडिया बड़ा चढ़ा के दिखाती है, और हमारे बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं। कब तक भारत ये सदमे लगातार सहता रहेगा? मानते हैं होनी है, नहीं टाली जा सकती, लेकिन बिल्डिंग तो खराब है, उसको तो बनवा सकते थे। कोई बेचारा भविष्य की कल्पना कर रहा होगा बच्चा, कोई पुलिस बनेगा, कोई फौजी बनेगा, कोई देश की रक्षा करने जाएगा। उसे क्या पता था कि आज उसका अंतिम समय है इस स्कूल में और मौत के घाट उतर जाएगा। इन माताओं के दर्द को कौन समझेगा? क्या इस सरकार में बैठी हुई महिलाएं नहीं देख रही हैं? क्या इस सरकार में इन अधिकारियों के बच्चे नहीं हैं? अरे थोड़ा सा तो दिल रखो, थोड़ी सी तो मान मर्यादा रखो। कब तक देश के बच्चे, देश की जनता कुर्बानी देती रहेगी? आपने बहुत पैसा कमाया है, कम से कम इन जर्जर बिल्डिंगों को तो बनाओ। आज आप सरकारी आवासों को देखो, पुलिस के आवास देखो, रेलवे के आवास देखो, आपको लगेगा कि पता नहीं कब छत गिर जाए। होगा, मैं बता रहा हूं अब क्या होगा। अब होगा कि जो पक्ष में है वो विपक्ष पर हमला करेगा, जो विपक्ष में है वो पक्ष पर हमला करेगा। कहेगा ये हमारी गलती नहीं है, ये उनकी गलती है। वो कहेंगे ये हमारी गलती नहीं है, ये सरकार में है, इनसे क्वेश्चन पूछो। क्या आप सरकार में नहीं थे 2 साल पहले? आप भी तो 1 साल पहले राजस्थान में सरकार में थे। आपको तो दिख रहा होगा ना स्कूल कैसा है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संसद में कहा था सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी,
लेकिन देश रहना चाहिए। और देश तब रहेगा जब वहां पर जनता रहेगी, देश तब रहेगा जब वहां पर युवा होंगे, देश तब रहेगा जब वहां पर हंसते खेलते छोटे छोटे बच्चे होंगे। आज वो बच्चे छत के नीचे दब के मर गए हैं। उनके बाप, उनकी मां अपने गोदी में उस बेटे को लेकर, उस बेटी को लेकर हॉस्पिटल में बिलख रहे हैं। कब तक ये होता रहेगा? कब तक आम आदमी अपनी आहुति देता रहेगा? जय हिंद, जय भारत।